नहीं, इसके लिए मैं ना कहूँगी। नहीं। जैसे कि स्वर्ग और नर्क होता है, मुझे वाकई इस बारे में नहीं पता, मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं नेगेटिव शक्तियों पर यकीन करती हूँ, पर मैं किसी शैतान पर यकीन नहीं करती। किसी ऐसी चीज में यकीन करना जिसे आपने देखा भी ना हो। मैं मानती हूँ कि प्रकृति का नियम होता है। मैं मसीही तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं हर हफ्ते चर्च जाती हूँ, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है वहाँ। यदि कोई अच्छाई की शक्ति है और यदि मैं अच्छाई में विश्वास करती हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं जितना अच्छाई में यकीन करूँगी उतना ही बुराई में भी। ऐसे ही हूँ मैं। नहीं, खास नहीं, पर मुझे दैत्यों पर विश्वास है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बुराई होती है? ओह माय गॉश, ये किस्मत की बात है, बस हो जाता है। हम एक पापों से भरी दुनिया में रहते हैं। ये केवल बुरी किस्मत है। मैं मानती हूँ कि प्रकृति का नियम होता है, क्योंकि अगर अच्छी किस्मत होती है तो बुरी किस्मत भी होती है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, ब्रूस अल्फा में था, बहुत समझदार था और बहुत संशयी भी था। वो नास्तिक था, उसे किसी पर भी विश्वास नहीं था जब तक उसने हाउ कैन आई रेजिस्ट ईविल नहीं सुना। इसकी समाप्ति पर उसने कहा, मैं एक वकील हूँ और इसकी प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने बहुत बुराइयां देखी। मैंने हमेशा बुराई की ताकत पर विश्वास किया था, पर अब मुझे आभास हुआ है कि यदि बुराई की ताकत है तो यही तर्क विश्वास देता है कि अच्छाई की भी ताकत होगी। कुछ व्यक्तियों को बुराई और शैतान पर विश्वास करना बहुत आसान लगता है। विलियम पीटर ब्लैटी, जिन्होंने द एग्जॉर्सिस्ट की कहानी लिखी थी, उन्होंने कहा था, जहाँ तक ईश्वर की बात है मैं एक अविश्वासी हूँ, पर शैतान की बात आती है तो वो कुछ और है। शैतान प्रचार करता रहता है, शैतान बहुत विज्ञापन करता है। बिल्कुल, दूत पॉल बुराई की आध्यात्मिक ताकत के बारे में कहते हैं जो आज विश्व में काम कर रहे हैं, और नए उपदेशों में दावा किया गया है कि जैसे अच्छाई के पीछे स्वयं परमेश्वर हैं, वैसे ही बुराई के पीछे शैतान है। अब शायद ये सुनना थोड़ा मुश्किल लगे, पर कुछ के लिए शैतान में विश्वास करना आसान है बजाय परमेश्वर में विश्वास करने के। मैं एक अविश्वासी था। मुझे ये जानने में बहुत मुश्किल हुई थी कि परमेश्वर का अस्तित्व है। मैं एक ईसाई बन गया, मुझे परमेश्वर में विश्वास हुआ, पर तब किसी ने मुझसे कहा कि शैतान होता है, और मैंने सोचा, कम ऑन, यही विश्वास करना मुश्किल है कि परमेश्वर है, शैतान की बात छोड़ो। परेशानी की बात थी कि मेरी कल्पना झूठी थी परमेश्वर की और शैतान की। मेरे मन में परमेश्वर की तस्वीर एक बूढ़े आदमी की थी जिनकी दाढ़ी है, जो बादलों पर बैठा है। वैसी ही एक झूठी तस्वीर शैतान की भी थी, पूंछ और तीखे नाखूनों वाली। निस्संदेह इन दोनों की तस्वीरें जो मैंने कल्पना की थी वो अविश्वसनीय हैं, अपितु बाइबल से भी परे है। नए उपदेश एक त्रिपक्षीय संबंध के बारे में बात करते हैं, जैसे कि संसार, देह और शैतान। सांसारिक शत्रु हमारे चारों ओर हैं, हमारे आसपास हैं, जिसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। दैहिक शत्रु हमारे भीतर है। शारीरिक बुराइयां जैसा कुछ नहीं है, ये तो बुरी इच्छाएं हैं जो हमारे भीतर से आती हैं, और शैतान सबसे बड़ा शत्रु है। यीशु ने स्पष्ट रूप से शैतान के अस्तित्व को माना था। उन्होंने अपनी प्रार्थना के नियमों को सिखाया था। यीशु स्वयं शैतान द्वारा प्रलोभित किए गए थे। तो धर्मशास्त्र शैतान के अस्तित्व की बात करते हैं। रूढ़िवादी भी पुरानी पीढ़ी के ईसाई हमेशा बुराई की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करते थे, और शायद आपने इसका अनुभव किया हो, विशेषकर यदि आपको पवित्र आत्मा का शक्तिशाली अनुभव हुआ हो। आपको अचानक का आभास हो जैसे बहुत सी वस्तुएं आपके विरुद्ध हो रही हैं। प्रलोभन, जिसके बारे में पहले से अवगत नहीं थे। इसमें व्यावहारिक ज्ञान भी है। हम संसार की इतनी बुराई की व्याख्या कैसे करेंगे? हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां बहुत बुरी चीजें रहती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रोमियो डेलेर रवांडा में यूएन शांति स्थापना फोर्स में भागीदार थे, और उन्होंने 1994 में वहां हुए नरसंहार को देखा, पर वो उसे रोक नहीं पाए। बाद में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था शेक हैंड्स विद द डेविल्स। उसमें उन्होंने लिखा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर हैं, क्योंकि रवांडा में मैंने शैतान से हाथ मिलाया था। मैंने उसे देखा था, मैंने उसे सूंघा था, उससे स्पर्श किया था। मैं जानता हूं शैतान विद्यमान है, और इसी कारण मैं जानता हूं कि परमेश्वर भी हैं। दो प्रकार के समान और विपरीत खतरे होते हैं जब हम बुराई के बारे में सोचते हैं। पहला खतरा है पूर्ण अविश्वास, और दूसरा है शक्तियों में कमजोर और अत्यधिक रुचि लेना और बुराई की साधना करना, जैसे ओइजा बोर्ड्स, टैरो कार्ड्स, राशिफल, हस्तरेखा पढ़ना। इस प्रकार की वस्तुएं जो व्यक्ति आध्यात्मिक खोज करता है वो अक्सर इन चीजों का प्रयोग करता है। ये क्षमा योग्य दोष नहीं है, पर यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे छोड़ दें, इसका प्रायश्चित करें,
किसी भी किताब या वस्तु से अपने जीवन में छुटकारा पाएं जो इससे जुड़ा हो, क्योंकि हमें इन सब वस्तुओं में रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है, तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, शैतान आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है। यीशु ने शैतान की व्याख्या एक चोर के रूप में की थी जो हमें लूटना चाहता है। चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, यही उसका एकमात्र लक्ष्य है। ये उससे पूर्णतया विपरीत है जो यीशु आपके जीवन के लिए चाहते हैं। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा था, मैं यहाँ इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यही परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं, जीवन की परिपूर्णता। शैतान का लक्ष्य आपको नष्ट करना है और वो चालाक युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आरंभ में कभी प्रत्यक्ष नहीं होता कि वो आपको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुझ पर हत्या का आरोप लगा था जब मैं 15 वर्ष का था। 16 वर्ष की उम्र में मैं जेल चला गया और मैं मेडोम्सली नामक एक डिटेंशन सेंटर में गया और वो बहुत अधिक कठोर था। उस जगह मुझे बताया गया था कि मुझे क्या करना है और मैं क्या नहीं करता था। मैं प्राधिकारों के विरुद्ध था। मुझे वहाँ बहुत शारीरिक प्रताड़ना मिलती थी। मुझे वहाँ बहुत बार एकांत कारावास में रखा गया था। मैं कुछ नहीं कर पाता था। मेरी माँ के लिए मैं एक शर्मिंदगी था। उसने कहा, तुम शैतान के पुत्र हो, बुरे हो, तुम अपने पिता से भी अधिक बुरे हो। तो वो मेरे लिए बहुत बुरा था क्योंकि मेरे पिता मेरी माँ पर हिंसा करते थे और बलात्कार करते थे। तो मेरे लिए उनका ये कहना कि मैं अपने पिता से भी बुरा था, मुझे ये बात बहुत क्रोधित करती थी। इसलिए मेरा अगला कदम था एक फुटबॉल का गुंडा बनना। मेरी आलोचना हुई, मेरे चेहरे पर घाव लगा, मेरी छोटी उंगली काट दी गई, मेरी बाहों और हाथों पर 4 बार छुरा घोंपा गया, मेरी दोनों आंखों में बोतल डाल दी गई, मेरे आगे के दांत निकाल दिए गए, मेरे दोनों कंधों से मेरे हाथ निकाल दिए गए। ये अव्यवस्था थी। मुझे लड़ना पसंद था। मैंने जो काम किए थे मैं वाकई बता नहीं सकता। मैंने सच में बहुत ही बुरे काम किए थे। मैं बुरा था, मैं सरासर बुरा था। शैतान हमें विनाश के रास्ते चलने की अगुवाई करना चाहता है। तो शैतान के दांव पेच क्या हैं? जीवन की सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए आवश्यक है विश्वास, और इसलिए वो शक करते हैं। और शैतान हमें हमारे विश्वास पर शक कराना चाहता है और हमारे संशयों पर विश्वास कराना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर हमारे शक पर शक और विश्वास पर विश्वास कराना चाहते हैं। शैतान असत्य बोलता है और शक का कारण बनता है कि हम कौन हैं और परमेश्वर कौन है। यीशु ने शैतान को एक मिथ्यावादी के रूप में परिभाषित किया है और असत्यों के पिता के तौर पर। अदन के बाग में उत्पत्ति के प्रारंभिक अध्यायों में जो बताता है कि बुराई कैसे काम करती है। शैतान का एक धूर्त के संदर्भ में उल्लेख किया गया था जिसकी मानवता के लिए प्रारंभिक पंक्ति है, क्या परमेश्वर ने वाकई कहा? वो परमेश्वर के शब्दों पर संशय उत्पन्न करता है। जबकि यीशु के साथ स्पष्ट है, जॉर्डन नदी में उनके बपतिस्मा पर स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, ये मेरा पुत्र है जिससे मुझे प्रेम है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसके तुरंत बाद ही यीशु रेगिस्तान के अंदर अगुवाई करते हैं और शैतान उनके पास आता है और उसकी पहली पंक्ति है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में शैतान यीशु को उनकी पहचान पर संशय कराने का प्रयास करता है। शैतान परमेश्वर की अच्छाई पर आप में शक डालने का प्रयास करेगा। आपको विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर खेल बिगाड़ने वाले हैं जो केवल आपके आनंद को बिगाड़ना चाहते हैं। वो परमेश्वर और आपकी पहचान के बारे में असत्य कहता है। आपको शक करने वालों से दूर रहना है। बिल्कुल, हम में से बहुत आत्मसंशय से संघर्ष करते हैं। स्वयं के बारे में झूठ बोलते हैं कि दूसरे व्यक्तियों ने हमें बताया था, और हम स्वयं पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। पर हमारी सच्ची पहचान है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा गहन प्रेम किए गए हैं और उनकी कल्पना से एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। शैतान की दूसरी चाल है प्रलोभन, और कुछ सीमाओं तक हम सभी को प्रलोभन का अनुभव होता ही है। शराब पीना, प्यार करना और इसी तरह की चीजें। बहुत चीजें हैं जो मुझे ललचाती हैं। लोगों से झूठ बोलना। मैं अक्सर बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। मैं झूठ नहीं कहूँगा, बहुत सारी लड़कियाँ। खरीदारी मतलबी होना, असभ्य होना, आनाकानी करना। मैं धोखा दिए बिगर नहीं रह सकता। अगर आप सोचो तो सभी अच्छी चीजें आपके लिए बुरी हैं और सभी बुरी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। शायद औरत, बाहर जाना और रोजाना लंच खरीदने के बजाय खुद बनाना। बदलने की कोशिश, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना जो वाकई जरूरी है, किसी काम को जल्दी अंजाम देना मुझे पसंद है। आप इसमें से वापस निकाल लें और केवल ध्यान मत दें, या आप ये करते रहें और देखें कि क्या होता है। प्रलोभित होने में कोई बुराई नहीं है। हर कोई प्रलोभित होता है। आप बिना प्रलोभन के अनुभव के जीवन नहीं बिता सकते।
यीशु भी प्रलोभित थे, बिल्कुल हमारी तरह, सिवाय कि वो दोष रहित थे। महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रलोभन और दोष के बीच भेद बनाकर रखें। नए उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि शैतान है जो हमें प्रलोभित करता है, परमेश्वर नहीं। इसलिए मत्ती 4:3 में शैतान को प्रलोभन के रूप में वर्णित किया गया है। कभी न कभी एक विचार हमारे मस्तिष्क में आता है और हम सोचते हैं, ये कहां से आया? ये दोष नहीं है। ये दोष होता है यदि हम उसे स्वीकार करें और उस पर अमल करें। शैतान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम पहले ही अस्त व्यस्त हैं, तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप पहले ही पतित हैं। तब वो धूर्तता की एक व्यूह रचना है। समस्त दोष धूर्तता का ही एक रूप है। पुनः उत्पत्ति में जहाँ शैतान सर्प के रूप में है, कहा है, तुम निश्चय ना मरोगे यदि परमेश्वर की अवहेलना करोगे। दूसरे शब्दों में, ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। परंतु शैतान हमारे विचारों को धोखा देने का प्रयास करता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं या नहीं चाहते कि हमारे पास अच्छी वस्तुएं हों। यीशु चाहते हैं कि आपके जीवन में परिपूर्णता हो। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, और शैतान की अन्य उपाधियों में से एक है दोषरोपक। वो हमें परमेश्वर की अच्छाई और बुराई पर शक दिलाता है। वो हमें परमेश्वर के आदेशों को न मानने का प्रलोभन देता है। फिर वो हम पर दोषारोपण करता है और हमें दंड देता है। आस्था और दंड के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। आस्था पवित्र आत्मा से आती है। ये तब आती है जब हमें पता होता है कि हमने क्या गलत किया और हम उससे दूर हो जाते हैं और क्षमा को प्राप्त करते हैं। पर दंड और निंदा शैतान से मिलते हैं। दंड तब मिलता है जब हम केवल अपने स्वयं के लिए बुरा महसूस करते हैं। परंतु नए उपदेश हमें बताते हैं जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्रूस पर यीशु ने दंड स्वीकार किया। जो हमारे लिए था उन्होंने लिया, ताकि हमें नहीं लेना पड़े। युद्ध में हमारी स्थिति बदल गई थी। दूत पौलुस ने इसे ऐसे रखा, उसी ने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, वो पुत्र जिससे वो प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अंधकार के वश में थे, जहां आप कह सकते थे कि आप शैतान के वश में थे। पर क्रूस और यीशु के पुनर्जीवन के द्वारा, जिस क्षण आपने यीशु को अपने जीवन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने आपको अंधकार के वश से छुड़ाकर यीशु के राज्य में प्रवेश कराया, जहां पर सब कुछ यीशु के वश में है और वहां है पूर्ण स्वतंत्रता। 1995 से मैं एक आवारा था और मुझे इसका एहसास नहीं था, तो मेरा शरीर अंदर से क्षीण हो रहा था क्योंकि मैं शराब पीता था, ड्रग्स लेता था, खाता नहीं था। मुझे एहसास नहीं था कि मेरा खून जहर बन रहा है। मुझे कुपोषण और डिहाइड्रेशन की बीमारी थी। मार्च 1996 में कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें पता है यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। मैंने उनका मजाक उड़ाया और अगले हफ्ते वो फिर से आए। मैंने इन ईसाई आदमियों और औरतों को सड़क पर अगले 6 महीने तक देखा। एक सुबह मैं उठा, वो एक साधारण दिन था। मैंने अपनी शराब और ड्रग्स लिए। मैं गिर गया था। मुझे जल्दी अस्पताल ले गए। मैं 6 दिनों तक कोमा में था और मेरी माँ को अस्पताल में बुलाया गया था। वो अस्पताल गई, मैं मर गया था। 6ठे दिन मेरा आखिरी अनुष्ठान किया गया था। डॉक्टर ने मेरी माँ को बताया कि अब वो इतना ही कर सकते हैं, तो उसने कहा कि क्या मुझे सोचने के लिए कुछ और घंटे मिल सकते हैं। मेरी माँ कमरे से बाहर गई। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो मुझे अलविदा कहने आए थे। मेरे दोस्त टोनी ने मेरी माँ से कहा, यहाँ कुछ ईसाई औरतें हैं। मेरी माँ ने उससे कहा, इससे क्या होगा, कैसे सहायता करेंगे वो तो मर चुका है। और उन्होंने कहा, चलिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, नाजरेत के यीशु के नाम में इस व्यक्ति को नया जीवन दें। और मैं जाग उठा। मैं बैठ गया। मेरे मुंह से मास्क निकाल दिया गया। मैं पुनः जीवित हो उठा। पर कोमा से वापस जागना एक चमत्कार नहीं था। मैं एकदम अलग से जी उठा था। मैं समझ गया कि मैं दोबारा कभी शराब, सिगरेट या ड्रग्स नहीं लूंगा। मैं लोगों की मदद करना चाहता था। मुझे लगा मैं पागल तो नहीं हो गया। और उन ईसाई लोगों ने मुझसे कहा था, क्या तुम जानते हो ग्राम, तुम्हें एक अल्फा कोर्स करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, ये उनमें से एक है। हम एक दिन वहां गए। दोपहर की तीसरी बातचीत पर मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, यीशु, बिल्कुल यही शब्द थे, मैं इसे कभी नहीं भूला। 9 नवंबर 2:45 बजे। और मैंने कहा, यीशु, मुझे बताया गया कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे इस बात का विश्वास है, लेकिन मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूं। और जैसे ही मैंने कहा, क्षमा, मैं अचानक, क्या आप मेरे जीवन में आएंगे, मैं अचानक कुर्सी पर गिर गया। मैं रो रहा था। मैं रुक नहीं पा रहा था। उस क्षण मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे उसकी वजह पता चल गई।
मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो उस रात 10 बजे मैं मिडल्सब्रो की गली में गया। मेरे अंदर यीशु थे। मैंने अपनी सेवकाई शुरू की। ये 19 साल पहले की बात है और तभी से मैं ये काम करता हूं। मैं जाता हूं और लोगों को यीशु के बारे में बताता हूं। मैंने 141 अल्फा कोर्सेज किए हैं। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो मैंने लोगों से कहा उन गलियों में या कैद में जब मैं पहली बार उनसे मिला, क्योंकि वो संशय से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही कोमा से बाहर नहीं आए, इसकी एक वजह है। अब शायद संयोग से ही मैं कोमा से बाहर आ गया था, पर मैं अक्सर कहता हूं पिछले 19 वर्षों से मैं क्यों जी रहा था, कैसे जी रहा था, आखिर कहां गई वो हिंसा, गुस्सा कहां गया, और त्यागा जाना, प्रेम से अनजान रहना, एक रात में सब कुछ कहां चला गया, मैं इतना कैसे बदल गया। यीशु सर्वोत्तम प्रेम है। उन्होंने ही ग्राम सीड को पूरी तरह से बदल दिया था। वो ग्राम सीड को बदल सकता है तो किसी को भी बदल सकता है। तो यदि हम इस बदलाव को अनुभव करते हैं तो क्यों हम प्रलोभन से संघर्ष करते हैं और क्यों हम अब तक बुराई से लड़े? इन सब बातों को जानना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णयात्मक क्षण डी-डे था। 6 जून 1944 प्रातः ही हजारों समवर्गी मित्र देशों की सेनाओं ने इन तटों पर दुश्मनों से युद्ध किया। यद्यपि हजारों लोग मारे गए, पर ये हमारी महान सफलता थी। वास्तव में इसी दिन युद्ध जीता गया था। यीशु की मृत्यु और पुनः जीवित होने पर असली लड़ाई जीती गई थी और वो निर्णायक दिन था। और जिस पल आपने यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया था, अगर आपने ऐसा किया था तो पाप की शक्तियां समाप्त हुई थीं। पर लड़ाई वहीं समाप्त नहीं हुई। उस लड़ाई को पूरा करने में महीनों की पूरी अवधि लगी थी। वीई डे तक, यूरोप की जीत तक 8 मई 1945। देखा जाए तो हम इस समय डी डे और वीई डे के बीच रह रहे हैं। हम जीत चुके थे, पर हम अब भी युद्ध के समय में हैं, जो तभी पूरा होगा जब यीशु वापस आएंगे और हम उनसे मिल पाएंगे। और यदि आपका कुछ भी अनुभव मेरे जैसा हुआ, जब मेरा पहली बार यीशु से सामना हुआ था, तब मेरा जीवन बहुत बदल गया। परंतु ऐसा भी समय था जब मुझे संघर्ष करना पड़ा, और यदि मैं सच्ची हूँ तो मैं आज भी उनसे संघर्ष करूंगी। एक बार कुछ महीनों पहले मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बाइक चला रहा था और मैं फुटपाथ से कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि मुझे फुटपाथ से थोड़ा दूर बाइक चलाना पसंद है कई कारणों से। और वहाँ एक काली टैक्सी थी। आप जानते हैं लंदन में काली टैक्सी चालकों को। काली टैक्सी जो मेरे पीछे थी वो बहुत जल्दी में था और वो बहुत जोर से अपना हॉर्न बजा रहा था। और फिर वो मेरे ठीक पास आ गया, क्योंकि उसे लगा कि मैं उसे जाने से रोक रहा था। वो मेरे बिल्कुल पास बहुत करीब आया और जैसे ही वो मेरे पास से निकला, उसने जाते हुए चिल्ला कर कहा, तुम रास्ते में हो, हट जाओ। और मेरे भीतर कुछ हुआ। मुझे नहीं लगता वो पवित्र आत्मा था। आवाज आई, उसे पकड़ो। तो एक बाइक सबसे अच्छी बात है कि कार को ट्रैफिक लाइट में रुकना पड़ता है, इसलिए वो ट्रैफिक लाइट पर रुका हुआ था। और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा और वहां रुका, उसने कहा, तुम रास्ते में आ रहे हो, हट जाओ, तुम्हें रास्ते से हट जाना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारा नंबर क्या है? क्योंकि मैं जानता था उन्हें रिपोर्ट करवाना पसंद नहीं। तो मैंने पूछा नंबर क्या है, और तभी लाइट हरी हुई और उसने कहा, मेरा नंबर, और उसने गाड़ी चला दी। और मैंने सोचा ठीक है, मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। तो मैं बाइक उसके पीछे चलाने लगा और मैं देख रहा था, मैं उसका नंबर याद करने की कोशिश कर रहा था, 58815। अब मैं उसकी रिपोर्ट करने वाला था, 58815। और मैंने देखा कि वो अपने रियर व्यू मिरर से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर रहा था। और मैं उसके पास पहुंचा और मैं उसके एक तरफ था। उसने कहा, निकी, तुम्हें नियमों का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने सोचा, क्या मैंने वो सही सुना? उसने कहा, निकी, तुम्हें नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज मुझे याद है, वो अपनी विंडो से बाहर झुका और अपनी अल्फा नियमावली इस तरह हिला रहा था।
तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, क्या तुमने अल्फा कोर्स किया था? उसने कहा, हाँ, मैं 2 महीने पहले अल्फा में एक ईसाई बना था। मतलब उसे शुद्धिकरण के लिए अधिक समय नहीं लगा। मैंने पूछा, ओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम डीन है। मैंने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा डीन। और मैंने कहा, ओ आई एम सो सॉरी। उस समय तक वो क्रोधित हो चुका था और साथ ही बहुत दिलचस्प था कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलना जो पिछले 10 सप्ताह में डीवीडी देख रहा था। टैक्सी के पीछे बैठा यात्री पूरी तरह उलझन में था। तो अंततः वो पीछे मुड़ा और उसने उसे कहा, यह व्यक्ति अल्फा कोर्स चलाता है, यह प्रेरणादायक है, इसने मेरा जीवन बदल दिया है। और जैसे ही मैंने बाइक बंद की, मैंने सोचा मुझे वास्तव में बहुत दूर तक जाना होगा। हम अभी भी एक लड़ाई में हैं। ये एक प्रक्रिया है और ये पूरी नहीं होगी जब तक यीशु वापस नहीं आते। तो हमारी सुरक्षा क्या है? हम इस युद्ध को कैसे लड़ें? तो पौलुस ने इफिसियों के अध्याय 6 में कहा है कि इस युद्ध को लड़ने के लिए हमें परमेश्वर में बलवंत होना होगा। हमें परमेश्वर के सभी हथियार बांधने होंगे। इसीलिए प्रभावी रूप से बाइबल कहती है कि हमें अपनी बुरी आदतों को त्यागना होगा और उन्हें अच्छी आदतों में बदलना होगा। यीशु के करीब रहें, अपना ध्यान यीशु में केंद्रित करें, सत्य से अपनी कमर को कसकर बांधकर। यीशु ने कहा था, मैं ही सत्य हूं। ये आडंबर के विपरीत है, ये सत्यता का प्रमाण है, यह स्पष्टता है आपके जीवन में। धार्मिकता का झेलम, अपने संबंधों को श्रेष्ठ रखें, अल्पकालीन खाता रखें। यदि आप बिगाड़ें, जैसा कि हम सब करते हैं, परमेश्वर को अपने लिए क्षमा मांगें और शीघ्रता से स्वयं को उठाएं और यही दूसरे व्यक्तियों के साथ करें। यदि आपका किसी से झगड़ा होता है तो शीघ्र समझौता करें। सेवाओं में शामिल हो जाएं। अपने पैरों को उस तरह से तैयार कर लें जैसे आपको शांति के सुसमाचार मिले हों। केवल हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहें, शामिल हो जाएं, सेवा करें, चर्च में या अपने समुदाय में। मुश्किल समय में परमेश्वर पर विश्वास करें। पौलुस ने कहा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान आप पर कूड़ा फेंकने वाला है, संदेह, भय, चिंताएं, लालच, इस तरह का कूड़ा। विश्वास बनाए रखें, अपने विश्वास को खोने ना दें। उद्धार की टोपी पहनकर विचारों की लड़ाई जीतें। उद्धारता का अर्थ है स्वतंत्रता जो यीशु लेकर आए। सभी प्रकार के प्रलोभन विचारों से ही शुरू होते हैं। एक विचार एक कार्य बन जाता है, एक कार्य एक लत बन जाती है और एक लत नियति बन जाती है। अपनी बाइबल को जानें, स्वयं को परमेश्वर के शब्दों में डुबोएं। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लें। मैं वास्तव में आपको प्रोत्साहित करती हूँ इस किताब को जानने, प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए। यदि आप कर सकें, एक कागज की प्रति लें, डाउनलोड करें 1 ईयर ऐप, जो भी आपको पसंद हो। जिस समय यीशु भरमाए प्रलोभित हुए, उन्होंने एक बाइबल के उपदेश से उत्तर दिया था। वो धर्मशास्त्र को भलीभांति जानते थे और उन्होंने इसका उपयोग दुश्मन के वार के विरुद्ध सुरक्षा के तौर पे किया। प्रार्थना करते रहें, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के करीब रहें और अंततः दृढ़ता से एक साथ टिके रहें। हमारी पीठ के पीछे कोई कवच नहीं है। हम सबसे अधिक आलोचनीय होते हैं जब दूर भागते हैं, परंतु हम मजबूत बनते हैं जब हम एक साथ टिके रहें। अच्छा समाचार यह है कि आप कर सकते हैं। याकूब कहता है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे। हम बुराई को अच्छाई से वश में कर सकते हैं। हमें ऐसे ही वार करना चाहिए। एक तरीका है जो हम कर सकते हैं, वो है क्षमा के द्वारा। प्रार्थना में जिसमें यीशु सिखाते हैं, जिसे ईश्वर की प्रार्थना भी कहते हैं, वो उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। किसी को क्षमा करना सबसे कठिन काम है जो हम कर सकते हैं, पर क्षमा में बहुत ताकत होती है। मेरा नाम है पेरेटी एमेन्युअल और मैं 1994 में हुए नरसंहार में टुत्सी के विरुद्ध था। मैंने कई टुत्सी की हत्याएं की थी बुरे नेतृत्व के आदेशों के अंतर्गत और 6 वर्ष जेल में बिताए और 4 वर्ष सामुदायिक सेवा में। जेल में रहते हुए मेरे साथी कैदियों ने मुझे अल्फा करने के लिए निमंत्रण दिया था। मैं वहां गया, पर जुड़ने में कठिनाई हुई। मुझे लगा कि मुझे सच बताना होगा कि मैंने क्या किया है।
और क्षमा मांगने के लिए एक पत्र लिखा था उन रिश्तेदारों को जिनकी मैंने हत्या की थी। जेल से निकलने के बाद जीवन बहुत ही कठिन था। मेरे पास मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे, पर वो मेरे नहीं थे और मुझे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे जीऊंगा नरसंहार में बचे लोगों के साथ। जो भी मैंने किया उसके बाद मेरा हृदय तीव्र पीड़ा से भर गया था, अकेलापन और भय से। जेल में अल्फा द्वारा प्रोत्साहित हुआ था तो मैंने वापस अल्फा करने का निश्चय किया। मैंने सीखा कि यीशु क्षमा करते हैं और उनके प्रेम को अनुभव किया जो मैं पहले नहीं जानता था। एक स्थानीय पादरी की सहायता से मैं विंसेंट को ढूंढने गया, जिसकी मां और दादी को मैंने मार दिया था क्षमा मांगने के लिए। मैं अब एक गांव में रहता हूं जो हत्याकांड में बचे लोगों और अपराधियों के लिए बनाया गया था। विंसेंट उसी गांव में रहता है। हमारे बीच मित्रता हो गई और अब मुझे शांति मिली जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। दिन प्रतिदिन जीवन एक चुनौती बनी हुई है, पर मुझे क्षमा और चंगाई की प्राप्ति हो गई है जो मैंने किया था। पौलुस लिखते हैं, बुराई से न हारे परंतु भलाई से बुराई को जीत लें। केवल यह कहना मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, ये एक महान अभिलाषा नहीं है। कुछ भलाई भी होनी चाहिए। हमारे संसार में बहुत अधर्म है और बहुत अधिक हो सकता है जब हम बुराई से अच्छाई और भलाई के साथ ना लड़ें। देखिए कि अन्य व्यक्तियों ने अतीत में क्या किया, यीशु के उदाहरण से प्रेरित होकर। देखिए कैसे शॉफ्सबरी ने 19वीं शताब्दी में अपने पूरे राज्य की सामाजिक स्थिति बदली। विल्बर फोर्स को देखिए, कैसे उसने दासता का अंत करने के लिए नेतृत्व किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देखिए, कैसे उत्तर अमेरिका में गोरे और काले का भेदभाव अंत करने में उन्होंने भूमिका निभाई। मदर टेरेसा को देखिए, जिन्होंने कई जीवनों को बदलने के लिए स्वयं को सौंप दिया, जी जान से लाचारों की सेवा में। ये केवल इतिहास के नायकों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आपका जीवन एक वास्तविक अंतर ला सकता है। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आप जीवनों के रूपांतरण की एक छाप छोड़ सकते हैं। बुराई से न हारे परंतु भलाई से बुराई को जीते हैं, यीशु के नाम में।